ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर उतरे किसान 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर धरना। राष्ट्रीय किसान संघ के बैनर तले मंगलवार को भी उदयपुरा में किसानों ने विभिन्न समस्या को लेकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर के साथ बरसते पानी में रैली में शामिल होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन कर शासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते किसान नेताओं ने कहा कि किसान लंबे समय से ई टोकन व्यवस्था की अव्यवस्था, सीमांकन में देरी, अनियमितता, मूंग खरीदी में हो रही परेशानी और सिंचाई सुविधाओं की कमी जैसी कई मांगों को लेकर जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत और मांग उठाने के बावजूद समाधान न होने से नाराजगी है। प्रदर्शन के बाद किसान संघ प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें ई टोकन व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने, सीमांकन प्रक्रिया में सुधार और सरकारी मशीन उपलब्ध कराने, मूंग की 100% खरीदी सुनिश्चित करने, किसानों की उपज का समय पर भुगतान करने जैसी मांगे की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। एसडीएम ने किसानों का ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी मांगों को शासन तक भेजा जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई होगी। प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम पूरा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। आज आपके द्वारा जो ट्रैक्टर रैली एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर आपने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा, ये सरकार करवा रही है। हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम ये ट्रैक्टर रैली करें? आप बताइए। हमारे द्वारा ये रैली नहीं की जा रही, सरकार खुद हमें मजबूर कर रही है ये रैली करने के लिए। हम नहीं कर रहे हैं। हमारी अभी देखो, आप गेहूँ नहीं तुला, ना हमें खाद मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। अभी मूंग 1 कुंटल 22 किलो जैसे ले रही है सरकार, तो हम उसमें क्या करेंगे? मेरी खुद की मूंग 6 एकड़ और 7 एकड़, एक एकड़ पर 7 का एवरेज लगा कुंटल का। मैं ये क्या करूंगा? 1.5 कुंटल लेके क्या उधर जाऊंगा? आप बताइए। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं ये रैली, सरकार खुद करवा रही है। इसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम भोपाल जाम कर देंगे। ये हमारा वादा है। अभी किसान देखिए, आप कितने किसान आए क्षेत्र के, पूरे किसान, हर किसान परेशान है। नहीं, उग्र आंदोलन जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पदाधिकारी हमको आदेश नहीं करेंगे। अभी तो हम संविधान में ही आंदोलन करेंगे। इसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम फिर करेंगे, मजबूर है, क्या करें। ये टोकन व्यवस्था जो है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये टोकन व्यवस्था जो है, किसान को बड़ा मोबाइल चलाना आता ही नहीं है बहुत से किसान को। तो बुक नहीं हो तो बुक भी हो रहा है तो मेरा उधर गैरतगंज, बेगमगंज, सलवानी, प्योरी, हर जगह लाइन ही लाइन में लगा कर रख दिया किसान। बताइए क्या कर रहे हैं? उदयपुरा के आसपास क्षेत्र के किसानों ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील के सामने, क्या कुछ मांगे हैं? वर्ष 2020 से ही हमारी जो मांग है उसी को आज किसानों के ऊपर सीधा असर करने लगा। हमने यही मांगे थे कि जो 1967 से आप एमएसपी जारी कर रहे हैं उसको एक लीगल गारंटी दे दीजिए, कानून बना दीजिए कि इससे कम पे खरीदी नहीं की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी हठ धर्मी अपनाए हुए और लीगल गारंटी नहीं दे रही है। और सरकार जो है केवल धान और गेहूं का भी 30% से ज्यादा नहीं खरीदती। आप मूंग के समय में तो है कि 1.25 खरीद रहे हैं। गेहूं में बता देता हूँ 35 मिलियन टन मध्य प्रदेश में उत्पादन हुए थे। 16 मिलियन टन खरीदी के लिए किसानों ने पंजीयन कराया। 7.8 मिलियन तक की खरीदी का लक्ष्य देते हैं। इसके इसी तरीके से मूंग में आप खेती कीजिए। 26 मिलियन टन देश में केवल मूंग दलहन का उत्पादन होता है, जरूरत 45 मिलियन टन का है। इसके बावजूद भी सरकारी खरीदी नहीं होता, क्योंकि अडानी को फायदा पहुंचाना है, रामदेव को फायदा पहुंचाना है, बड़े कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आयात करते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों को नहीं देते हैं पैसे। अभी शिवराज सिंह और मोहन यादव का भी बयान आया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पूर्ण खरीदी की जाएगी। इस पर क्या कहना चाहिए? हमें ये नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय जो है यादव जी, ये दोनों कहीं से भी अपने पद पर बने रहने लायक है। इनके निर्णय अडानी के ऑफिस में होता है, अंबानी के ऑफिस में होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके हाथ में नहीं है। मात्र 26 मिलियन टन पूरे देश में है, तो आप क्यों नहीं खरीद पाते? मूंग में उत्पादन में मध्य प्रदेश है और कोई दूसरा राज्य नहीं है, फिर भी ये नहीं खरीद पा रहे हैं। यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आगे किसान संगठन का क्या रुख रहेगा? आज के दिन में एसडीएम सर से केवल बात करने नहीं आए, उन सभी मुद्दों पे समाधान करके ही उठेंगे। तो हो सकता है कि आंदोलन अनिश्चित काल में बदलेगा। इसके अलावा सहमति बना के बहुत जल्द हम लोग भोपाल के लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन आज हम केवल ज्ञापन देने नहीं आए, वो मुद्दे के समाधान के लिए बैठे हैं। आज अभी उदयपुरा में आप केवल ज्ञापन देंगे या मांग न मानी गई तो चक्का जाम? ऐसे ही एसडीएम साहब बैठेंगे यहाँ पर
अगर वो निर्णय लेते तो ठीक है, नहीं तो उनसे बढ़िया अधिकारी जो है उनको आना पड़ेगा और इन सभी मुद्दों पे उनको समाधान करना होगा, तभी यहाँ से जाएंगे। किसान पुत्र राजकुमार सिंह राजपूत। आज किस बात को लेकर आप यहाँ तहसील में बैठे हो? ये सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर आज हमारा कार्यक्रम था उदयपुरा जिला रायसेन में। देख सकते हैं आप अन्नदाता रोडों पर आ गए हैं सरकार की ये किसान विरोधी नीतियों को लेकर। बस उसी के संदर्भ में हमारा ये आंदोलन था और आंदोलन है और आंदोलन चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसान की जो घोषणाएं हैं कि किसान की आय डबल हो गई है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि प्रति क्विंटल एकड़ पे 1 क्विंटल 20 किलो मूंग तोली जा रही है, जबकि निकलती है 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ पे। और खाद की जो व्यवस्था है बिल्कुल लस्त पड़ी है और ई टोकन वाली जो हमारी मेन समस्या है, ई टोकन बंद किया जाए और खाद की बिल्कुल उचित व्यवस्था की जाए। जैसे कि देख रहे हैं ये किसान काफी किसी किसी किसान के पास में तो एंड्रॉइड फोन ही नहीं है, वो ऑनलाइन की दुकानों पर बैठा है जाकर। और काफी जो समस्या हमारी तहसील के अंतर्गत सोसाइटियां बंद पड़ी हैं और जैसे हमारे तहसील के अंतर्गत जो जमीन है, भूमि है, जो कृषि भूमि है, उसका नक्शा खराब है और ये तहसीलदार पटवारी महोदय उसको नपा देते हैं मशीनों द्वारा। आपसी किसानों का विवाद चल रहा है, ये समस्याएं हैं और पटवारी महोदय, तहसीलदार महोदय प्राइवेट मशीन से नपियां करवाते हैं, जिससे किसान का घाटा हो रहा है और विरोध बढ़ रहा है। 2500 प्रति एकड़ लगता है, ऐसी समस्याएं हैं। और देख रहे हैं हमारे जो किसान साथी हैं, आज ये धरने पर सरकार ने जो मजबूर किया है, इसी कारण आज धरना देना पड़ा। आज अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो क्या करेंगे? देख रहे हैं आप इतनी बारिश के बाद में भी एक भी किसान घर गया नहीं गया, सब हमारे साथ में और सब हमारे साथ में रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। यहाँ पे जो आज हमने मांगे रखी है, आगे की यही प्रक्रिया है। ये उदयपुरा भी झांकी है, भोपाल अभी बाकी है। हमारे जिला रायसेन में भी ट्रेन निकलती है, ट्रेन रोको अभियान ही चलाएंगे और क्या करेंगे, वो ही आंदोलन करेंगे। सरकार अगर किसान के हित में होती तो क्या आज ये अन्नदाता सड़कों पर आता? नहीं आता। लेकिन अब मजबूरी है, गोली मारो, केस बनाओ, जो भी करना है। ये हाईवे पड़ा है, हाईवे भी जाम करेंगे, ट्रेनें भी रोकेंगे, मरना तो एक दिन है ही। सरकार मार रही है या हमें स्वयं मरना है। अब मृत्यु तो निश्चित है। बिजली की जो समस्याएं हैं, बिजली तो जो सीएम महोदय की जो घोषणा है कि रात में नहीं दिन में बिजली दी जानी चाहिए, लेकिन कहीं एक भी किसान और आप भी यहाँ के लोकल पत्रकार हो जिला के, कहीं पे दिख रही है आपको दिन में 12 घंटे बिजली नहीं मिलती। सिर्फ घोषणाओं पे घोषणा और बस किसान की धज्जियां और गौ माता की धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकार द्वारा और कुछ